विभा जी, अहाँ कथा लिखब कहिया से शुरू केलहुँ? अ, श्याम जी, कथा लिखब हम शुरू केलहुँ 1980 से। 1980 से मैंने कहानियां लिखनी शुरू की थी। हिंदी और मैथिली दोनों में लिख रही थी। और सबसे पहले छपी मैं मैथिली में। उस समय 1981 में मेरी पहली कहानी छपी थी, कौवा हकनी। It was in Mathili, and it was published in Mithila Meher, a Mathili weekly magazine, जो इंडियन नेशन ग्रुप का था। वहां से इंडियन नेशन अखबार इंग्लिश में और आर्यावर्त हिंदी में, और साथ साथ मिथिला महेर पत्रिका ये मैथिली में निकलती थी। तो उसमें मैथिली पत्रिका जो थी मिथिला मिहिर, उसमें एक योजना आई थी, नवतुरिया लेखन अंक। मतलब नए लोगों का, नए लोग लिख रहे हैं, युवा लोग, वो उन लोगों के लिए वो अंक खास तौर से आयोजित किया गया था। और हम पहिल कथा लिखलहुँ, ओकर शीर्षक छल कौआ हंकनी। लिखलहुँ, लिखला के बाद जे छै से छपय लेल पठा देलियै। छपि गेलै तऽ जाहिर छै कि जहन छपलै, आ हम ओहि समय में पढ़ै छलहुँ, एमए में पढ़ै छलहुँ हैं, तऽ छपल आ राताराति ओ कथा जे छै से प्रसिद्ध भऽ गेलै। आ हमरा लोग जानऽ लगला, हमरा जाहिर छै कि नीक लागलै। आ तकरा बाद जे छै से कथा लिखऽ के हम शुरू केलहुँ। फेर हम हिंदी में सेहो लिखै छलहुँ। लिखैत लिखैत तकरा बाद जे छै से जहन मैथिली में छपऽ लागलहुँ, तऽ होइ छै जे कि छपला के एकटा जे देखांश बढ़ै छै, एकटा इच्छा बढ़ै छै जे और लिखी और छपी। तो मैंने कविताएं भी लिखनी शुरू की। और उस समय मुझे जो एक मेंटोर की जो बात होती है, तो उस मेंटोरशिप में मुझे जीवकांत जी, अग्निपुष्प जी और ऐसे लोग मुझे मिले, जिन्होंने मुझे कहा, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं जस्ट आई वाज डूइंग माय एमए। तो उन लोगों ने कहा कि विभादाई, मैथिली में ही हम लोग बात करते थे, विभादाई अहाँ जे छे से अहाँ कथा लिखल करो। अहाँ के, आपके गद्य में, आपके प्रोज में बहुत ताकत है, और आपकी शैली बहुत अच्छी है, आपके लिखने में कंटेंट भी है, भाषा भी है और स्टाइल भी है। और मैथिली में ऐसे महिला लेखकों की खास तौर से बहुत कमी है, और आप जब लिखेंगे तो आप एक नए स्वर के साथ आएंगे। और फिर मैंने कविताएं लिखना मैंने कम कर दिया। फिर हिंदी में भी कविताएं लिखनी मैंने कम कर दी, और मैथिली में तो कम कर ही दी थी। और फिर मैं गद्य में उतर आई, और गद्य में उतर आई, उसके बाद लगातार मैं कहानियां लिखती रही। मैथिली में भी लिखी, हिंदी में भी लिखी। और इसके बाद फिर ये लगा कि मैथिली लिटरेचर को मैं कैसे बाकी जगहों पर लेकर के जा सकती हूँ। क्योंकि केवल मैथिली में अगर मैं लिख रही हूँ और केवल मैथिली में मैं काम कर रही हूँ, तो ये एक मैथिली की दुनिया में ही रहेगी। लेकिन मैथिली में इतना अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, इतना अच्छा लिटरेचर है, तो उन लिटरेचर को मैं कैसे बाहर लेके आऊं। तो फिर मैंने मैथिली से हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। और अच्छे जो अच्छे राइटर्स थे और उनकी अच्छी कहानियां थी, खासतौर से मैंने कहानियों पे ज्यादा काम किया। कविताओं पर थोड़ा सा, कविताओं के भी अनुवाद किए लेकिन कम किए। और गद्य पे ज्यादा काम किया। तो प्रभास कुमार चौधरी का उपन्यास, राजमोहन हरिमोहन झा का उपन्यास, और अभी मैं लिली रे के उपन्यासों पर, उनके पूरे वर्क पर मैं काम कर रही हूँ। उनके छह किताबें उनकी मैं ट्रांसलेट करके पब्लिश कर चुकी हूँ। और उसके बाद कहानियां जो है, वो कहानियां, मेरा पहला कहानी संग्रह 1998 में आया था। उसका नाम था खोह स निकसित। ये आप इसे देख सकते हैं कि ये खोह स निकसित, इसमें भी कहानियां थी, और इसमें वो कौवा हंकनी कहानी भी है, जो मेरी पहली कहानी थी। और उसके बाद ये अभी कहानी संग्रह इस साल आया है, रहत साक्षी छठ घाट, जिसके ऊपर हम आज ये चर्चा करने के लिए हम सब एहिठाम बैसल छी। श्याम जी आबि गेल छथि, हम फेर श्याम जी लग हम मुड़ै छी। तऽ श्याम जी, हम इएह कहल, जे अहाँ पूछने छलहुँ जे हम कहियासँ लिखब प्रारंभ केलहुँ कथा। तऽ वएह जे 1980 से हम कथा लिखब प्रारंभ केलहुँ, जे अखन धरि जे छै से चलि रहल छै। आ आगाँ सेहो चलैत रहतै, ई हमर उम्मीद अछि। हाँ,
लगता है श्याम जी का नेटवर्क फिर से कहीं कुछ दिक्कत कर रहा है। तो ऐसे में इसके बाद अब मैं जब ये कहानियां मैंने लिखी, ये कहानियां जिसमें रह तो साक्षी छठघाट में खो सनिक से, ये जो मेरा पहला कहानी संग्रह था, वो 1998 में आया और उसके बाद ये अभी आया। इस बीच एक और नाटक की किताब आई जिसमें 2 नाटक थे, भागरव और बालचंदा। वो भी मैथिली में आया और बीच में मैंने ढेर सारे अनुवाद के काम किए और हिंदी में मैंने काम किया। हिंदी में 6 नाटक अभी प्रकाशित हुए हैं और 4 मेरे कहानी संग्रह हैं। और उसके बाद एक व्यंग है। मिथिला के फोक पर मैंने काफी काम किया है। तो गोनू झा जो मिथिला में हो चुके हैं, उनके किस्से मैंने प्रकाशित किए और मिथिला की लोक कथाएं वो मैंने प्रकाशित की। इसके अलावा मैं कल्चरल एक्टिविटीज में मैं आई और कल्चरल एक्टिविटीज में मैंने थिएटर करना शुरू किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने मैथिली लिटरेचर को और मिथिला के की चीजों को मैं कि मैं उसको कैसे आगे लेकर के जाऊं। और इसके लिए मैंने ये किया कि उसको कहाँ और किस तरह से मैं लेकर के जाऊं। इसके लिए मैंने फिर योजनाएं बनाई, क्योंकि अगर मैं प्लान ना करती तो फिर चीजें ठीक से वो शायद नहीं आ पाती। और इसके लिए तब मैंने लेखन और थिएटर, तो ये कह सकते हैं कि राइटिंग एंड थिएटर एंड एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें मैंने एक साथ करनी शुरू की। तो राइटिंग किया। राइटिंग करने के बाद मुझे लगा कि राइटिंग इज जस्ट वन टू वन जॉब। आई एम राइटिंग इन वन साइड ऑफ कॉर्नर ऑफ माई हाउस और एनीवेयर। My reader, they are reading my writing at their own space, but it's a single one to one. I don't know who are reading what at what time, and they also don't know कि मैं कब किस समय लिख रही हूँ। तो ऐसा एक समय आए जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और हम दोनों एक दूसरे के साथ लिटरेचर के माध्यम से, कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से, मिथिला का फोक इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना समृद्ध है, मिथिला का खान पान इतना समृद्ध है, मिथिला की लोक कथाएं इतनी समृद्ध हैं, मिथिला के लोक गीत इतने समृद्ध हैं। और इन सबको एक साथ ला करके मैंने काम करना शुरू किया और उसके अलग अलग सेक्शन बनाए। कहानियों का अलग सेक्शन, नाटकों का अलग सेक्शन, थिएटर करने का अलग सेक्शन, लोकगीतों का अलग सेक्शन, लोक कथाओं के पाठ का अलग सेक्शन और लोक गीतों की प्रस्तुति का अलग सेक्शन। मुझे लगता है कि अगर शायद श्याम जी आ गए हैं तो श्याम जी कुछ और बात करना चाहें। अगला बार हमर सुन रहल छी हमरा? जी जी। हम रूम से निकल के बाहर चल एलहुँ हैं, जैसे भ सके जे एकरा सिग्नल भेटे। हमर दोसर कहबाक अछि जे कथा लिखबा काल में अहाँ विषय के चुनाव में या पात्र के चुनाव करब में कोन नीति अपनाबै छी? की रहे अहाँ के नीति जे कोन विषय पर लिखी, कि कोन केना के पात्र के चुनाव करी, तै अहाँ के की कहबाक अछि? देखियो, हम विषय आ पात्र के चुनाव में हमर कोनो नीति नहीं रहे। विषय आ पात्र जे हमरा समाज में, जे हमरा आसपास दिखाई पड़े आ जे हमरा बहुत उद्वेलित करे, लागे कि नहीं एकरा जे छै एहि विषय के अथवा एहि पात्र के हमरा एड्रेस करबाक चाहिए। मुझे उन विषयों को चुनना चाहिए और लेना चाहिए। और those subjects who are from our society only, they are not out of moon, or they are not coming from the moon or Mars or from any plateau. So मुझे लगा कि इन कहानियों को मैं जब लिखूं तो वो मेरे आसपास के चरित्र के हों और जिनसे मैं कुछ एक मैसेज दे सकूं। और मैं सोसाइटी में और सोसाइटिकल एफर्मेशन पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर समाज, अब घर परिवार,
समाज और घर परिवार हमर जीवन के दूटा बहुत महत्वपूर्ण धुरी छै। तो यदि समाज हमरा संगे अइ, हमर परिवार हमरा संगे अइ, तो हम पैघ से पैघ समस्या के समाधान हम सब क सकै छी। ओही लेल जे छै से जहन हम देखलहुँ जे एहन स्थिति छै जतऽ हमर चरित्र के, हमर पात्र के समाजक सहयोग नहीं भेट रहल छै, अथवा परिवार के सहयोग नहीं भेट रहल छै, तहन वो अपन डेग अपने उठबै छै। आमतौर पर हमर एकटा अपन स्वर रहल है जे हम अपन पात्र के बहुत कमजोर आ खिखियाइत आ रेरियाइत करैत हम ओकरा नहीं राखै छी। जे पात्र छै ओ गरीब हुए कि अमीर हुए, छोट हुए कि पैघ हुए, विदाउट एनी कास्ट, क्रीड और क्लास और क्लास क्लासिफिकेशन, हमर प्रयास रहैया जे चरित्र जे छै सो अपन पूरा अपन संपूर्ण शक्ति के साथ आवे। यह कह सकै छी जे यह हमर अपन एकटा चरित्र कैरेक्टर लेबऽ के अथवा कथा के क्राफ्ट करऽ में या कथा बुनऽ में हमर अपन एकटा मात्र या नीत रहैया जे जाहि चरित्र के हम ली, ओहि चरित्र के एकटा हम निश्चित ओकर एकटा ग्राफ बनाबी, और ओ ग्राफ जे छै से उत्तरोत्तर बढ़े आ लागे जे हाँ हमर समाज के हमरा एकरा से किछु भेट रहल है। अथवा यदि किछु नहीं रहते तहन कथा में आ रिपोर्टिंग में कोनो फर्क नहीं रह जेतै। जी श्याम जी। अपने का आवाज नहीं आबि रहल है श्याम जी। अहाँके कथा संग्रह के नाम अछि साक्षी रहत छठ घाट। तो मैथिली में जनरली लोग छठ बजै छै, तो अहाँ छठ किया रखलिए? क्या तो अहाँके जे अथी लिखल है भूमिका, ओहिमे भूमिका लिखनिहार सेहो अपना दिस से जखन एकर चर्चा केलखिन तो छठ लिखलखिन, लेकिन किताबक नाम में छठ छै। एहि के बारे में अहाँ की कहबै? देखियो, हम जखन हम लिखे छी जे हम लिखे छी तो हम अपन आसपास के परिवेश के मुताबिक लिखे छी। हमर अपब्रिंगिंग जाहि हिसाब से, जाहि भाषा, जाहि बोली ओहि हिसाब से भेल है, ओकरा में हम लिखे छी। हम जहिया से हम पललहुँ बढ़लहुँ, पूरा सब समय हम मिथिले में रहलहुँ। मिथिला में हम अखन एहिठाम बता दी जे हमर परिवार में केओ मैथिली नहीं बाजै छलै, सब केओ हिंदी बाजै छलै। हम असगरे छी जे हम मैथिली सिखलहुँ, ग्रेजुएशन में जाकर हम मैथिली सिखलहुँ, आ तकरा बाद फेर जे हमरा लागल जे हम मिथिला में छी, हमरा अपन भाषा नहीं आबैया, तहन हम मैथिली सीखऽ के शुरू केलहुँ और फिर हम मैथिली सिखलहुँ। मुदा बचपन से जे छै से 9टा से हम इएह सुनैत एलहुँ अपना दिस, अपन पूरा जे हमर जे अपन टोला मोहल्ला छल आ सब जगह, कि वहां छठ बोला जाता है, छठ नहीं, ठ में ई की मात्रा जो होती है छठे, तो छठ नहीं बोला जाता है हमारे मैंने जहां पूरे अपने बचपन में सुना, तो मेरे दिमाग में वो इंस्क्रिप्ट हो गया कि ये छठ है। और अब उसके बाद मैं इस संग्रह को तैयार करते हुए भी मेरे ऊपर एक दबाव था कि मैं इसे छठ रखूं या छठ रखूं, और मैंने इसे 3-4 बार मैंने लिखा, अलग अलग कैलीग्राफी की कि छठ 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 छठ, और मुझे लगा कि नहीं, छठ मैं लिख रही थी पर तब लग रहा था कि ये शीर्षक मेरा अपना शीर्षक नहीं है, ये कहानी मेरी अपनी कहानी नहीं है, और ये मेरी अपनी कहानी है, इसके सारे पात्र मेरे अपने पात्र हैं, ये कहानी मेरी बहुत प्रिय कहानियों में से एक है। तो मैं इसको सिर्फ ये कि बाकी लोग इसे छठ लिखते हैं, मैं इसको छठ नहीं लिखना चाह रही थी। और भाषा तो ऐसा है कि भाषा जितने रूपों में आगे बढ़ती है उतने रूप वो भाषा ग्रहण करती है, और भाषा में नए नए विकास इस तरह के परिवर्तनों से ही आते हैं। अगर केवल छठ ही लिखा जाएगा, और अब तो जैसे छठ है, लोग इसे छठ ही लिखने लगे हैं, छठी मैया लिखने लगे हैं, तो बोलने लगे हैं, गाने लगे हैं छठी मैया करके, तो कल को हो सकता है कि लोग इसे छठी मैया भी कहने लगे। लेकिन हमने इसको छठ के रूप में ही, मैं बचपन से सुनती आ रही थी, बोलती आ रही थी, समझती आ रही थी, तो मेरे दिमाग में वो बिल्कुल बैठा हुआ था कि यह शब्द छठ है। जो छठ बोलते हैं उन्हें भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं छठ बोलती हूँ तो, और इसलिए मैंने इसको छठ लिखा है। जी श्याम जी।
एक बात अथी कहबाक जे साक्षी रहो छठ घाट ओई कथा के पढ़वा काल या एक आधटा और कथा के पढ़वा काल जकर हम चर्चा बाद में करब ओई दोसर कथा के जे साक्षी रहो छठ घाट में बड़ा बढ़िया से एकटा बच्ची के बचपन से ल क ओकर सब स्टेज के देखायल गेल छै, ओकर साक्षी छथिन छठ घाट। निश्चित रूप से बहुत सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया जकां लिखल गेल छै, लेकिन एकटा चीज खटकै छै, तकर चर्चा अहाँ के भूमिका में सेहो केने छथि जे कथा के जे अतीत छै आ कथा के जे वर्तमान छै से दुनू एना एक दोसर से मिलल छै जे पाठक के बुझे में कने दिक्कत होइ छै। ओई भूमिका में इहो हम पढ़ के हमरा पता लागल जे जखन ई कथा के पहला पुरस्कार भेटल रहे या कथा के अथी मैगजीन में छपल छलैयो तऽ ओ अतीत और वर्तमान में दुनू में अंतर करबाक लेल से दू फॉन्ट के प्रयोग कैल गेल रहे। तऽ एहन ई कथा लिखक बच्चा जे पढ़ में लोगों के साधारण पाठक के बहुत मुश्किल है, हमरो सबके कनी मनी भेल मुश्किल। जहन हम भूमिका पढ़लियै तखन हम बुझलियै जे ई औरो लोग के मुश्किल भेल छन, भूमिका लेखा वाला के सेहो। तऽ एहि बारे में अहाँ कहब जे अहाँ एना लिखब में कोनो अंतर कियाक नहीं करै छी? देखियो, कथा लेखक या कथा लिखक के अपन अपन सबके शैली छै। हमरा लागैए कि हम जे छै से किस्सा गोई जे छै से किस्सा गोई के अपन एकटा अंदाज होइ छै, सबके अपन अपन स्टाइल होइ छै कथा लिखबाक। हमर अपन स्टाइल है, और खास करके ई कथा में जे ई कथा प्रकारांतर से एके घर के कथा छै, एके परिवार के कथा छै, मुदा एकटा बहुत पैघ कैनवास छै जे बचिया छै ओ बचिया के अपन परिवार, ओकर अपन माता पिता के संघर्ष, ओकर माता पिता के मने ओकर दादा के समय के संघर्ष छै। तो दादा के समय से संघर्ष करैत करैत जे छै एहि बचिया के अपन संघर्ष जे छै सेहो आयल छै। तो उस बच्ची का संघर्ष जो है, जो उसके दादा के समय से शुरू हुआ है, वहां से हमने लिया है। तो एक तरीके से 3 पीढ़ियों की कहानी हमने ली है। तो अगर हम बहुत ऐसे हम वहां से ले करके आते तो मुझे लगता था कि कहानी में बहुत एक रस्ता आ जाती और मोनोटनी आ जाती। तो इसलिए मैं फ्लैशबैक में जाना और आना, फ्लैशबैक में जाना और आना, ये मैंने किया है। और मुझे याद है कि नुसरत फतेह अली खान साहब से किसी ने पूछा था कि आप बहुत कठिन गाते हैं, बहुत मुश्किल गाते हैं, जरा सिंपल गाया कीजिए। तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था कि मियाँ इतने दिनों से तो रियाज करते करते अब तो यहाँ जरा पहुंचे हैं, तो अब तो जरा मुश्किल भी गा लेने दो, आप लोग थोड़ा सा ऊपर उठिए और मुश्किलों को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमरा लागे छै कि कथा के लेखन के अपन अपन सबके शैली छै, आ यदि लिखल गेले है एना एहि रूप में, तो इहो एकटा शैली छै, स्टाइल छै। आप पढ़ऽ में एतेक मुश्किल नहीं छै हमरा जेना लागि रहल है। हमरा बहुत लोग सब से प्रतिक्रिया सेहो भेटल जे बहुत अद्भुत कथा छै, मार्वलस कथा छै। एहन लोग जे मैथिली बुझै छथि, जे मैथिली में काज नहियो करै छथि मुदा मैथिली बुझै छथि, ओहो सब लिखलनि। आ एकर फोकस हमरा खाली ई छल जे मिथिला में जे 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 स्त्री के अथवा कन्या के एखनो जे छै से बाजऽ के अधिकार नहीं छै, ओकर सब चीज के निर्णय जे छै से कोनो आन करे छै। तो वो मुनिया के जे सब जे ओकर सबके छै कि 1 बरस के उम्र से छै जो की पहिरतै आ की खेतै आ कखन ओकर बियाह हेतै, कखन ओकर की हेतै, सब जे छै कोनो आन आन लोग जे छै से ओकर निर्णय करे छै। आ ओ एको लाइन नहीं बोले छै, कुछ शब्द टा नहीं बोले छै। देखियो जो पूरा एथी में तो एक शब्द भी नहीं बोलने वाली लड़की, तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो चकभौर होकर के, चकित होकर के ही सारी चीजों को देखती रहेगी और समझती रहेगी। तो इस चकितपन को दिखाने के लिए भी मुझे उस पुराने समय में जाना था कि जहां एक दादा के समय से लेकर के उसका स्ट्रगल है अपने आप को स्टैब्लिश करने का, फाइनेंशियली स्टैब्लिश करने का, सोसाइटिकली स्टैब्लिश करने का, और तकरा बाद जे छै से ओ मुनिया के कथा सोजा सोजा चले छै। एहन समाज में जतऽ बेटा के बहुत पक्षधरता रहे छै, ओहि समाज में जहन मुनिया के पिता आ मुनिया के बड़का बाबू मतलब ताऊ हम अहाँ के कोनो चाहे छै कि घर में एकटा बेटी कथा के आवे। बारे में नहीं कहलो, हम जी कथा के जे प्लॉट छै या कथा जे लिखल गेल छै तै से तो एकदम बहुत सुंदर छै।
एकटा बच्ची के जन्म से लऽ कर ओकरा बच्ची भेलैया, ओहि बीच में वो बियाह भेलै, 2 बेर विधवा भेलै, आ छठि घाट में कोना के बचपन में डेकरन के फ्राक पहिर के गेलै, तखन फेर अथी अथी दुल्हन वाला कपड़ा पहिर के गेलै, फेर विधवा वाला पहिर के गेलै, फेर दुल्हन बनलै, तखन बच्चा के माय बनलै। तो ओ कथा तो एक नंबर छै, ओहि में हमरा कोनो शंका नहीं है। खाली हम कहलहुँ फ्लैश और जे वर्तमान छै जे जहन छै, तो ओहि में एकटा रहक चाही जे हम ई छै बस हमरा चल अहाँ जवाब बहुत एकटा दोसर बात कहै छियै जे कटपुतली अहाँ मन पर अहाँ तऽ लिखा छी बड़ा सुंदर जे ओ एकटा छै आर पीर पर ओकरा लिख दै छथिन, आर ओ छै बढ़िया कथा छै, पढ़ऽ में मोनो लागल, ओहिमे कतौ हमरा अथी भेल किताब। सॉरी, वो श्याम जी बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल कट रही थी और मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रहे हैं। वो मेरे ख्याल से शायद वो यही बोलना चाह रहे थे कि ये जो शीर्षक स्टोरी है, रहत साक्षी छठ घाट, मतलब इसका मतलब हुआ रहे साक्षी छठ घाट। रहत का मतलब रहे, और साक्षी छठ घाट के ऊपर जो छठ की पूजा होती है उसके ऊपर ये है। तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये जो 2 लेयर में कहानी कहने की कोशिश की है, वो 2 लेयर में कहानी मैंने जी पाठक के अबै छै, तऽ अहाँ से आग्रह है जे अहाँ ओहि के बारे में कुछ प्रकाश डालियो जे कठपुतरी कथा के अंत जे छै से की होई छै। अच्छा, कठपुतरी, जी जी, हमर प्रश्न सुनलो। कठपुतरी कथा के अंत जे छै, कठपुतरी के अंत, जी जी जी, अच्छा, अहाँ रहत साक्षी छठ घाट के बाद से जे छै से कठपुतरी कथा पर अहाँ एलहुं हैं। तो कठपुतरी मतलब कठपुतली, कठपुतली, जी हम की कहलहुँ, हम अहाँके की कहलहुँ से सुनलियै? नहीं, हम अहाँ के आवाज ठीक से नहीं आबि रहल है। अच्छा, आब एखन जा रहल है? अखन आबि रहल है, जी आब एखन जा रहल है हमर आवाज? जी हाँ, तो कहलहुँ जे कठपुतरी के कथा जेना अहाँ शुरू केलिए जे पीर पैगम्बर एकटा कठपुतरी के में प्राण फूंकि देलखिन, ओकर फेर जन्म भेलै, नीलोफर नाम पड़लै, तब बुझाई छै जे एहि बहाने अहाँ नारी द्वारा भोगल जा रहल यंत्रणा सभक वर्णन करबै, से अहाँ बहुत केनहु छियै। हमरा खाली अंत में जाकर जखन नीलोफर घुरि के आबै छै मॉल से मार्केटिंग क के, तकर बाद ओकरा पति नहीं छथिन ओहिठाम, ओ 3 गिलास पानी पीबै छै, आर ओहि के बाद कथा बहुत हमर पाठक के लेल स्पष्ट नहीं होइ छै जे एकर क्लाइमैक्स छै की। तो हम ई बुझऽ चाहे छी, कनी अहाँ ई पर प्रकाश डालियौ जे ई क्लाइमैक्स की छै। जी, कथा के क्लाइमैक्स की, जी जी जी, समझ गेलिए, बुझ गेलिए। कठपुतरी कथा जे छै से एकटा कने ओकरा में हम एकटा फैंटेसी के उपयोग के लिए फैंटेसी के उपयोग करैत जे छै से हम पीर पैगम्बर आ परी के आनलिए। आब एकरा हम पीर पैगम्बर आ परी के हम नहियो आनतियै तऽ बुझियौ जे एकटा माता पिता छै, तऽ एकटा नीक माता पिता जे अपन बेटी के, अपन बच्चा के प्रोग्रेसिव रूप से ओकरा पालन पोषण करे छै, आ हुनकर स्थिति छै आ हुनकरो इच्छा छै जे हमर बेटी अथवा हमर बच्ची जतऽ जा रहल है, जाहि परिवार में जा रहल है, जाहि पुरुष से ओकर विवाह भऽ रहल छै, ओ पुरुष जे छै से हुनका समझतै। आ हमरा सबके समाज में एकटा भ्रम छै, हम लोग के समाज में एक भ्रम है कि ये इस तरह की जितने भी मीननेस होती है, ये सारी चीजें जो है वो कम पढ़े लिखे लोगों में या गांव के लोगों में या इस तरह के लोगों में होता है। बड़े पढ़े लिखे एंड सो कॉल जो है एलीट क्लास में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। जहां मैंने फोकस करने की कोशिश की थी कि नीलोफर की शादी वहां होती है, वो एक आईपीएस से होती है। एक आईपीएस भी वहां जब पत्नी की बात आती है तो वो किस तरीके से अपनी पत्नी को लेकर के इतना पॉजिटिव है, और उसे लगता है कि नहीं, पत्नी तो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा मेरा कंट्रोल होना चाहिए। और इस कंट्रोल को दबाते हुए, संभालते हुए, समझते हुए लड़की, कोई भी लड़की, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, इस हिंदुस्तान में कहीं भी मिल जाएगी,
किसी भी जगह मिल जाएगी कि जो पेट्रियार्की हमने बना करके रखी हुई है, उस पेट्रियार्की में बहुत छोटी छोटी, बहुत बड़ी बातें आपको सामने दिख जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि उसके लिए जीन्स तो लेकर के आए, लेकिन वो जीन्स पहन करके बाहर नहीं घूम सकती है, वो जीन्स पहन के सोती है। तो ये जो है, ये जो पेट्रियार्की और पेट्रियार्की चीजें हैं, उसमें वो अपने आप को पुल ऑन करती है करती है करती है, और एक समय आकर के वो कोलैप्स हो जाती है, जहां उसे होता है कि हम जब अपनी एक उस उत्तेजना में लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, और वहां हमें पता चलता है कि हम जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो नीलोफर जो इस घबराहट में लौट करके आ रही है कि जिसका पति अगर 5 बजे आना है और 5 बज के 5 मिनट हो गया, तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि रास्ते में कहीं कुछ भी दिक्कत आ सकती है, देर हो सकती है। और वहां वो उसको ये पता चलता है कि 2 घंटे के बाद भी उसका पति ही नहीं लौटा है। तो उसकी जो पूरी उत्तेजना है वो अचानक से वो कोलैप्स होती है, और उस कोलैप्स में वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे, और अपने आप को फिर से उसे लगता है कि मैं फिर से मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई है, और मेरी इच्छा जो है वो इस अगेन की एक पुतली की तरह, जिसकी डोरी जो है सब जगह है, कभी पिता के हाथ में रहती है, कभी बेटे के हाथ में रहती है, कभी पति के हाथ में रहती है, कभी समाज के हाथ में रहती है, कभी चारों तरफ के हाथ में रहती है। और इसलिए इस क्लाइमेक्स पे आकर के मैंने इस कहानी को खत्म किया है कि स्त्री या लड़की कितनी भी उसको माता पिता प्रोग्रेसिव बना दे, लेकिन अगर उसको जहां उसकी शादी हो रही है, अगर उसका जीवन साथी उसके प्रोग्रेसिवनेस को नहीं समझता है, और प्रोग्रेसिवनेस का दावा करते हुए भी प्रोग्रेसिवनेस को नहीं समझता है, और उसको 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 उसका स्पेस नहीं देता है, तो वहां पर उसकी स्थिति एक कठपुतली से ज्यादा नहीं है। और वो विद्रोह करती है, लेकिन वो विद्रोह ऐसा नहीं है कि विद्रोह का मतलब मैं कभी भी झंडा लेके क्रांति करने में बिलीव नहीं करती। तो हम एखनो जे छे तो कठपुतली नीलोफर के विद्रोह जे छे वो बहुत मेही आ बहुत अंदर के तरफ से ओकर विद्रोह छे। आ ओई विद्रोह जे छे से अहाँ जहन कथा पढ़बे, लोक कथा पढ़ते तो भीतर में जे छे से ओकर भेटै छै। आ अंत जे छे सो अंत तो एकदम वैह छै कि ऑल ऑफ अ सडन ओकरा लागे छै कि ओह, हम तो जे तूफान के इंतजार कर रहा छलहुं से तूफान तो छैहे ने। तो ओई उत्तेजना छै, उत्तेजना एकदम ओकर कोलैप्स भेलै। आ एठां जे छै से हम कथा के समाप्त केलहुं है। जी श्याम जी। एक कथा ठीक है, बहुत बढ़िया कहलिए यहाँ। एक अहाँ जे प्रश्न हम पूछने रही तकरा अहाँ पूरा का पूरा साफ कर दिलिए। दोसर एक हमरा कहबाक छल जे एकटा अइ जे कुमति निवार सुमति के संगी जी कथा। जी ओहि मिथिला में तो सबसे पहले हमरा नहीं आई तक कोनो हनुमान जी के मंदिर भेटल है जाहिमे कि स्त्री के गेनाइ बारल होय, सब ठाम जाइ छै लोग। दोसर गप जे हनुमान जी एक एहन मूर्ति छथि जे पटना में कहल जाइ छै जे सबसे बेसी बड़का जमींदार भगवान हनुमाने जी छथि। जतऽ सरकारी जमीन के कब्जा करे के छै ओहिठाम हनुमान जी के गाड़ि दै छै, ओहिठाम के अबै छै के जाइ छै, पूजा होइ छै कि नहीं होइ छै केओ नहि जानै छै। हम हमरा सबके जहन अवसर भेटै छल पुलिस में आ ओकरा जहन कहै छलै पुलिस के सिपाही के जो है इसको हटा दो, तो ओ चेन खोल के अपन लगी करे ला चलि जाए, तो ओ छुबैत रही मंदिर, हम नहीं उठायब। अहाँ ओकरा नौकरी खा जेबै तऽ खा जेबै, लेकिन ओ हनुमान जी के ठाम से नहीं हटेतनि। ओ अहुना आनि के एकटा पाथर केओ राखि देलकै तऽ ओकरा नहीं छू। ई स्थिति छै। तऽ एहिमे जे नायिका छै ओ नायिका के ई कोन जिद जे हम हनुमान जी के देखबे करब, चारू तरफ हनुमान छै, ओकरा यदि आस्था छै तो ओहिठाम जाओ। ओकर यौन कुंठा उभरै छै जखन ओकरा में कोनो आस्था नहीं छै नायिका में, ओकर यौन कुंठा उभरै छै जखन ओ नहाय छै, ठोर के रगड़ै छै, यार ओहिठाम ओ हनुमान जी के आह्वान करे छै, यह गच्छयतिष्ठ। ओ अपन छाती के धोई छै, अपन नाभि ओकर नीचा तक जाइ छै, आर ओ कएटा मंत्र पढ़ै छै। हमर खाली अहाँ से ई बुझ के जे एहिमे जे कुमति निवार सुमति के संगी छै, तऽ कुमति ककर छै? पंडित के एकटा साधारण से एकटा पंडित केओ अपना मंदिर में नहीं जा देलकै ककरो, तऽ खाली ओकर कुमति छै कि ई जे दर्शनार्थी के नाम पर अपन यौन कुंठा प्रदर्शित कर रहल छै नायिका, तकर कुमति निवार अहाँ लिखलिए? जी सबसे पहले तो हम ई कह चाहब कि एहिमे कोनो तरह के यौन कुंठा के कथा नहीं छै, नंबर 1।
ई कथा के जो मुख्य उद्देश्य जब कुमति अहाँ पुछलो, अहाँ बहुत नीक जगह अहाँ पुछलो है कि कुमति कक्कर छे, पंडित के छे। बिल्कुल हम या कहब जे कुमति जो है ये पंडितों की है। ये जो समाज, हम मिथिला से आए हैं। अहाँ अखनो अहाँ कहलो, आपने भी कहा कि मिथिला में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हनुमान जी के मंदिर में आप ना जाए, महिलाएं ना जाए, हनुमान जी को की मूर्ति को महिलाएं ना छुएं। हम लोग तो बचपन से उनके पैर से लेकर के जब जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी छाती और उनके सिर तक पहुंचते गए और वहां से लेकर के हम तिलक लगाते थे। लेकिन जब मैं यहाँ महाराष्ट्र में आई, जब मैं यहाँ गुजरात में आई और जब मैंने यहाँ देखा, और आप देखते हैं कि शनि शिंगला का आपने देखा, आपने शबरीमलाई का आपने देखा, उसी तरीके से यहाँ मान करके चलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश वर्जित है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो हमने कहा कि ये मेरे लिए ये बहुत ही अचंभे वाली बात थी कि मंदिरों में और भगवान के मंदिर में प्रवेश क्यों वर्जित हो। भगवान तो भगवान है, और अगर आप वर्जित करते हैं महिलाओं का प्रवेश, इसका मतलब आप सबसे बड़े महिला विरोधी हैं। उस महिला के विरोधी हैं जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया है। उस महिला के विरोधी हैं जो आपके हाथ में राखी बांध करके आपसे रक्षा की कामना करती है। उस महिला के विरोधी हैं जिसको आप ब्याह करके लाते हैं। उस महिला के विरोधी हैं जो आपकी बेटी बन करके जन्म लेती है। और इन सभी को आप कहते हैं कि वो नहीं जा सकती। इसका ये मतलब है कि पूरी स्त्री समुदाय के चरित्र पर आप आक्षेप उठा रहे हैं। ईश्वर को आप कैसे इतना बता सकते हैं कि ईश्वर ब्रह्मचारी है इसलिए महिलाएं नहीं जा सकती, मतलब महिलाएं उनको ल्योर करने के लिए जाती हैं, उनको लुभाने के लिए जाती हैं। ये तो आज के समय में भी नहीं होता कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपको ल्योर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और तखन की अब उसके नायिका बाद दूसरी बात जी, एक हमको लाइन जरा खाली कंप्लीट कर लेंगे। एक लाइन खाली बीच मुझे में जरा कह दी इसको अहाँके, एक जी लाइन खाली कह दी जे तखन ओ नायिका जे छै ओ जे स्नान घर में जे क्रिया करे छै कि ओ हनुमान जी के ब्रह्मचर्य तोड़ के जवाब देवा चाहे छै पंडित के। आब अहाँ कहियो। नहीं, हाँ हम वही पर आबि रहल छी। नायिका जे छै से जहन बाथरूम में जा करके भगवान के आवाहन करे छै तो वो चुनौती दे छै ऐ समाज के, ऐ मूढ़ समाज के। इस मूढ़ समाज को वो चुनौती देती है। वैसे पंडित जो बिना किसी तरह के शास्त्र को पढ़े हुए पता नहीं कौन से शास्त्र की बात करते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, तो वहां वो चुनौती देती है कि तुम मेरे शरीर को रोक लोगे, मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते हो तुम मेरे। इसलिए तुम अगर मुझे मंदिर में नहीं जाने दोगे तो ये मेरी शुद्धता का मंदिर है, मेरी शुचिता का मंदिर है, जहां मैं स्नान करके अपने आप को शुद्ध और साफ करके निकलती हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारा आवाहन करती हूँ। तुम फूल को घुसने से रोक सकते हो, उसकी सुगंध को नहीं रोक सकते हो। तो ये जो उसका भाव है और उसका आवाहन है, भगवानों का आवाहन, हनुमान जी का आवाहन या विष्णु का आवाहन या किसी भी देवता का आवाहन, ये उस सुगंध को पकड़ने की कोशिश है। यहाँ कहीं कोई यौन कुंठा नहीं है, यहाँ उसका कोई इरादा नहीं है कि वो अपनी यौन लिप्सा के साथ भगवान को बुलाए। यौन लिप्सा और यौन कुंठा तो उसमें है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ उस भाव को पकड़ने की कोशिश है कि तुम मेरे शरीर को कब कैद कर लोगे, मेरे मन को कैद नहीं कर सकते हो। और मन तो मन है, वो तो कहीं पर भी हम ईश्वर को बुला सकते हैं। हम रात में सोते हुए भी ईश्वर को बुला सकते हैं, नहाते हुए भी ईश्वर को बुला सकते हैं, खाना बनाते हुए भी ईश्वर को बुला सकते हैं, बच्चे को तैयार करते हुए भी ईश्वर को बुला सकते हैं, मेहमानों को एंटरटेन करते हुए भी बुला सकते हैं। हम किसी भी समय ईश्वर को याद कर सकते हैं और किसी भी समय ईश्वर को बुला सकते हैं। आप जिस अति पर जाते हैं कि प्रवेश वर्जित है, तो मैं उस अति पर जाती हूं कि प्रवेश हर जगह। जब हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं कण कण में भगवान, तो भगवान तो बाथरूम में भी है, भगवान हर जगह है, और हम हर जगह भगवान का आवाहन करेंगे, उस ईश्वर का जो हमें शक्ति और विश्वास और साहस देता है। इसलिए इसमें कहीं कोई यौन कुंठा नहीं है। जी श्याम जी। ठीक है विभा जी, एकटा कथा के पर हम और एकटा चर्चा करऽ चाहब लास्ट में। जी जी जे क्या तो के बाद अहाँ के कथा पाठ के समय आबि जायत या 15 मिनट कहलखिन छोड़ऽ लेल, हम एकटा कहब जे एकटा जी कथा अछि और अछि जिंदगी। जी ओहिमे 3टा पात्र मुख्य छै, एकटा छथिन स्वराजी और एकटा जी हुनकर पत्नी
आ एकटा छथिन गायत्री जी। जी तीनू के अपन अपन त्रासदी, अपन अपन संताप छै। और ओ ओहिमे फेर हमरा कनि एक बेर कहऽ पड़त जो तीनू कथा के अतीत आर तीनू पात्र के अतीत आर ओकर वर्तमान एना को ओहिमे एक दोसर में घुसि गेल छै जे एतेक सुंदर कथा, एक पात्र सभक एहन त्रासदी के वर्णन छै ओहि कथा में, लेकिन ओ तेना के एक दोसर संगे मिलल छै जे अंत में जाकर पाठक के तीनू में से ककरो कष्ट ओतेक प्रभावित नहीं कऽ पबै छै। एहिमे तऽ हमरा बुझायल जे यदि अहाँ सनक सिद्धहस्त लेखिका ओकरा चाहिते तो तीनू के 3टा कहानी बस के छलै जे और अछि जिंदगी एक और अछि जिंदगी दू, एकटा महीना कल्पना से कहै छी। जँ तीनू के लिखल गेलै तऽ किछु और स्पेस लगितै तऽ लगितै, लेकिन तीनू के जे कष्ट छै तीनू के छै कष्ट आ बहुत बढ़िया से वर्णनो कयल छै। तो ओकरा कनिक और फरिच कऽ कऽ फुटुक फुटुक कऽ जेतै तऽ लोक प्रभाव पड़तै। कथा अंत भेला के बाद गायत्री देवी के जखन भेटै छनि ओ पुरस्कार, पाठक के मन में तीनू में से ककरो त्रासदी ओतेक नीक जकाँ प्रभावित नहीं करै छै। की कहबै अहाँ? हम एकरा में तो हम या मात्र कहब कहियो जे हमर तीनों चरित्र जी 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 जे स्वराजी छथि, स्वराजी देखियो हमर समाज के जे छै से फिर हम समाज पर आयब जे हम अपन समाज के, आ समाज हमरे सबसे छै, हम ही छी समाज में, हम ही समाज छी, अहीं समाज छी, सब केओ समाजे छै। मुदा जहन समाज व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअल बन के अबै छै तहन ओ एकदम इंडिविजुअल, मेरा घर मेरी चीज, मेरे लोग, मेरा पति, मेरा सब कुछ ओना बनि जाइ छै। आ तहन ओ एकटा घरक कथा जे छै से ओहि घरक कथा में स्त्री के त्रासदी, जब स्वराजी कहता है कि मुझे भारत माता की आजादी के लिए लड़ना है और मैं शादी नहीं करूंगा, तो माँ उसकी शादी क्यों करवाती है जबरदस्ती। और उसके बाद वो एक जो हमारे यहाँ समाज में है कि हाँ लड़का किसी भी तरीके से रास्ते से बेरास्ते है शादी कर दो, जैसे पूरी ड्यूटी उसकी पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है बहू की कि वो बैठ करके जो है वो उसको डंडा मार करके घर के अंदर करेगी। अरे जब अगर आपसे माता पिता से बच्चा नहीं संभला है तो वो पत्नी से कैसे संभल जाएगा। तो एक नंबर 1, नंबर 2, और जब वो आती है तो आप उसके ऊपर एक पूरी जो एक सास बहू और एक जो बहू को प्रताड़ना का जो है कि वो पति को अपने वश में नहीं कर सकी, जब पति पहले से ही बहुत क्लियर है और आकर के पत्नी को भी कह देता है कि देखो जब तक देश आजाद नहीं होगा मैं आपसे तुमसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखूंगा, और चला जाता है, इसका भी दोष उसके ऊपर डाल दिया जाता है। माँ अपने बच्चे को क्यों नहीं समझ पाई, किसी दूसरी लड़की को ला करके उसे तबाह किया जाता है, उसकी और तकलीफ की इंतहा हो जाती है। वही तकलीफ दूसरी बहू को भी दी जाती है जिसका पति एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब किसी क्या भी दुर्घटना हो, कोई लड़की क्या चाहती है कि वो विधवा हो या उसका पति मारा जाए, लेकिन अगर चांस में अगर संयोग है, दुर्संयोग है कि वो मारा गया, तो रादर देन कि उसे हम सहानुभूति दें, उसे प्रेम से रखें, उससे वो इतनी फ्रजाइल हो चुकी है कि उसे हैंडल विथ केयर करें, हम उल्टा और उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। इन दोनों चरित्रों का मिला जुला रूप जब पश्चाताप के रूप में उस स्वराजी के पास आता है तो वो सोचता है कि जो पत्नी के साथ मैं नहीं कर सका, जो मैं पत्नी को नहीं दे सका, उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो उसका प्रायश्चित वो गायत्री जो उसके छोटे भाई की पत्नी है उसको अपनी बहन समझिए, बेटी समझिए, जो भी समझिए, उसके रूप में उसको ले करके और उसको बनाता है, उसको उसकी कार्विंग करता है, उसको संवारता है, और संवारने के बाद उसे फिर जब वो शिक्षिका के रूप में और जब वो बन जाती है, एक रास्ता लेती है, और फिर वो उन्हें लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया। उस लड़की का, उस गायत्री का भी, क्योंकि स्वराजी की पत्नी तो वो चली गई, वो तो उस अत्याचार को सहते सहते उसकी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन इस लड़की में हिम्मत है जो आज की लड़की का प्रतिनिधित्व करती है, कि आज की लड़की में वो हिम्मत है कि वो हर तरह की मुश्किलों को झेल सकती है और झेल करके अपना रास्ता बना सकती है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, कि हमारे समाज में, मिथिला के समाज में, जहाँ जेठ और छोटे भाई की पत्नी
वो छोटे भाई की पत्नी उसका चेहरा नहीं देख सकती, वो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकते, एक दूसरे की छाया तक नहीं हो सकती, पड़ सकती। वैसे में वो दोनों साथ साथ रिक्शा पे जाते हैं। वो उसके साथ वो फिल्म का प्रोजेक्टर रनर बनता है तो ये गेटकीपर बन जाती है। वैसे हॉल में जहां घटिया फिल्में, बीसी ग्रेड फिल्म दिखाई जाती है, वहां भी महिला, पहले लेडीज क्लास होता था तो उस लेडीज क्लास की वो गेटकीपर बनती है, संघर्ष करती है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे अपनी जिठानी की तरह नहीं मरना है, मुझे बनना है कुछ, और उस बनने के रास्ते में जितनी भी बाधाएं आएंगी उसका वो सामना करेगी। और वो उसमें डायलॉग्स हैं, उसमें संवाद हैं कि जहां वो कहती है कि हर तरह के संकट का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यहां से ले चलिए। वो अपने जेठ से यही कहती है। और वो दोनों, ये संबंध का इतना खूबसूरत रूप है कि जहां हम आमतौर पर स्त्री और पुरुष को आग और फूस के रूप में देखते हैं, वहां ये दो एक इतना बड़ा उदाहरण सामने लेकर के आते हैं, जहां एक ही घर में एक जेठ और एक छोटे भाई की पत्नी, जिसे हम भावो कहते हैं मैथिली में, कि भैंसुर और भावो रहते हैं। लेकिन वो भैंसुर और भावो ये समझ लीजिए कि पिता पुत्री की तरह है, भाई बहन की तरह है, और रिश्तों का ऐसा पवित्र रूप और इतना कल्याणकारी रूप कि वो चाहता है कि वो हम इसको कुछ बना सके। तो शायद मैंने अपनी पत्नी के प्रति जो अपराध किया है उसका कुछ शमन यहाँ हो सके। तो ये इस रूप में है। व्यथाएं चूंकि सबकी हैं, व्यथा स्वराजी की है, व्यथा उसकी पत्नी की है, व्यथा गायत्री की है, और व्यथा उसकी सास की भी है। तो वो सारी चीजें व्यथाओं का ऐसा रूप है कि सब एक दूसरे में मिले जुले हैं। तो हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें अलग करके चावल अलग, दाल अलग, सब्जी अलग, नमक अलग, हल्दी अलग करके नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने व्यथाओं का एक कोलाज इस कहानी में देने की कोशिश की है। जी। बहुत बढ़िया जगह अहाँ फिर छलहुँ बात के। बहुत बहुत अहाँ के बधाई। अब हमरा सब पास धन्यवाद। में एक आध मिनट अछि, लेकिन हम एकटा बात अहाँ के पूछऽ चाहब। एकटा जी। पुरान कथाकार छी अहाँ, ये अहाँ के किताब से संबंधित प्रश्न नहीं है, हम अहिना अहाँ के विचार जानऽ चाहि रहल छी जे आइ काल्हि एकटा अहाँ के जेना सब कथा में किछु कथा छै, कथा वस्तु जकरा कहै छियै। अहाँ छठि घाट में देखियौ तो ओकर बहुत आदमी के ओहिमे बात छै, या जै सब कथा के हम चर्चा केलहुँ ताहिमे खिस्सा गोई वाला जे बात छै, खिस्सा खिस्सा सबटा में छै। ओहिमे कतऽ गोंज गाज भऽ गेल छै कि की भऽ गेल छै ओहि बात के अखन छोड़ि दियौ, खिस्सा सब में छै। जँ ओकरा नीक जकाँ केओ पढ़तै, कथा पढ़ऽ के जे अवगत हेतै तो ओहिमे से ओकरा खिस्सा भेटतै। आइ काल्हि एकटा स्टाइल चलल छै जे विभाजी मधुबनी गेली, बहुत दिन के बाद नैहर गेल छली, फल्लाँ से भेंट भेलनि तऽ एना कहलकनि, फल्लाँ कनि चूड़ा दही खुआ देलकनि, फल्लाँ ई कहि देलकनि। आर वएह जे बातचीत भेलै यार, एहि आंगन से ओहि आंगन घूमली, तकरे एकटा कथा के रूप में दऽ देलकै, आ लोग थपड़ी पीट देलकै, वाह 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 वाह, बड़ा बढ़िया कथा, बड़ा बढ़िया। खिस्सा में देखबै तऽ अहाँके एको खिस्सा नहीं भेटत ओहिमे। हाँ, बातचीत बड़ा सुंदर छै, बहुत बढ़िया जकाँ लिखल गेल छै, सिद्धहस्त छथि विभाजी तऽ लिख देलखिन। तऽ अहाँ की कहै छै, एकरा अहाँ खिस्सा मानबै? ई अहाँ से संबंधित नहीं है, हम एकटा कथाकार के रूप में अहाँ से पूछऽ चाही छी, दैट्स ऑल। कहियौ। देखियो, हम तो खिस्सा के वह बुझे छी जकरा में खिस्सा के एकटा रस हुए, जे खिस्सा जकरा हम सब कहै छी खिस्सा कहे खिसनी, तो हम तो अपना के खिस्सा कहे खिसनी, हम तो अपना के खिसनी मानै छी, कि स्टोरी टेलर मानै छी, आ हम एकर परफॉर्मेंस सेहो करै छी। लोक कथा में जे अपना सब ओहिठाम जे जते कथा छै, ओहिमे जे कथा के तत्व छै, ओहिमे केओ सोचि कऽ, हमर नानी दादी सब केओ कहीं सोचि के कोनो कथा सब नहीं कहने छलै, मुदा कथा छै। वह कथा के यदि कथा आ कथा के संगे ओकर शिल्प आ कथा के संगे ओकर कथन, जहन ई सब भेटै छै, अहाँके हमरा तय करऽ पड़त जे हम कोन विषय पर कथा कहऽ चाहि रहल छी। हम इहो कहि सकै छी कि ठीक छै, हम फलाना ओहिठाम गेलहुँ, हम श्याम जी ओहिठाम गेलहुँ, श्याम जी से गप केलहुँ, श्याम जी से बहुत रास साहित्य पर चर्चा केलहुँ, हुनकर अपन निजी जीवन पर सेहो चर्चा केलहुँ, हुनकर एकेडमिक जीवन पर सेहो चर्चा केलहुँ, हुनकर एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन पर सेहो चर्चा केलहुँ। मगर सारी चीजों की चर्चा करने के बाद हम ओकर रिपोर्टिंग करै छी कि हम उसको एक कथा के रूप में उसमें से कोई एक तत्व निकाल करके, मान लीजिए कि अगर जैसे अभी श्याम जी ने हमें ये कहा, अब इस कहानी को इसके पहले जो कुमति निवार सुमति के संगी के
चर्चा करते हुए ही उन्होंने कहा कि हम पुलिस में थे और पुलिस और जब हम कहते थे कि जाओ लेकर के उठा करके हटाओ, तो वो पुलिस वाले कहते थे साहब नहीं जाएंगे। तो अगर ये पूरी तारीफ मेरे लिए एक कथा वस्तु एक ये है मेरे लिए, मैं उसमें से खोजूंगी कि मुझे कौन सा तत्व चाहिए जिसपे मैं कथा लिख सकती हूँ। अब उसमें मैं उनकी आपकी श्याम जी आपकी सुनी हुई बातों पर का भी कुछ मैं अंश लूंगी और कुछ मैं अपनी कल्पना से और अपनी चीजों से उसका विस्तार करूंगी ताकि एक कथा का रूप आए। मैं नहीं कह सकती कि वो कथा है या नहीं है, लेकिन मैं जो कथा लिखती हूँ मैं उसको उस रूप में मैं देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि उस तरह की कथाएं जब मिलती हैं जिसमें कथा वस्तु है और कथा के कहने की शैली है और नरेशन है और लास्ट में मुझे लगता है पढ़ने के बाद कि हाँ मैंने कोई बहुत एक अच्छी चीज पढ़ी है। तो मेरा समय जो लगा और मेरा जो ध्यान उसमें लगा वो जिसको कहते हैं मैथिली में कि सोगारथ भेल, तो वो मुझे मिला, ऐसा मुझे लगता है। जी श्याम जी। हाँ क्या आवाज नहीं आई रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। 48 मिनट बहुत चुकल है, मात्र 12 जी मिनट हमरा सबक पास में समय अछि। एहि में एक हमरा जी से कहल गेल छल जे लोकक यदि कोनो कमेंट हेतै से पर्दा पर हम सब ओकरा देखबै, ओहि पर अहाँ सब विचार पूछब। लेकिन एखन हम आब जी हुनका आग्रह करबनि जे पर्दा के पाछा छथि ओहि के कनि आनोत एहिठाम, जैसे कि हम विभाजी से ओहि पर हुनकर विचार पूछि सकी। जी जी आ जी। यहाँ नहीं आशुतोष कुमार ठाकुर लिख रहे हैं स्वागत है आप दोनों का, नहीं पढ़ि तो धन्यवाद आशुतोष जी। अजीत आजाद लिख रहे हैं स्वागत, दोनों गोटे के प्रणाम। मैं बताना चाहूंगी कि ये किताब जो रहत साक्षी छठ घाट जो छपी है, ये अजीत आजाद के प्रकाशन से ही छपी है, नवारंभ प्रकाशन है। और ये किताब जो लेना चाहें वो इनके पास से ले सकते हैं। आशुतोष कुमारी लिख रहे हैं विभा रानी हैज a gripping style of writing. Rahat Sakshi Chhatghat is indeed a collection of heartwarming stories wherein each of us in different stages of life can have varying takeaways. At least one of the story will provide an eye opener of most of us, and if we pay heed to lead us to the turn which has potential to change our lives positively. I have no hesitation universally recommending this book as a must read for all age group. Rahatu Sakshi Chhatghat story is ultimate. Thank you, Ashutoshi. Thank you so much that you have written such a wonderful words and such a wonderful praise for my story. I'm really in debt to you. यदि और इसका मतलब लग रहा है कि लोग जो है वो शायद लोगों के पास सवाल नहीं है और लोगों के पास कुछ आया नहीं है या हमारे पास कोई सवाल आए नहीं है। तो तखन तो हम अहाँके कहब जे अहाँ एकटा जी कथा पढ़ऽ चाहैत रही जी तऽ से कथा पढ़ू, जे कथा अहाँके पढ़ऽ के कोनो छोट कथा पढ़ के अहाँ लग में जी आब लगभग 9टा मिनट अछि। हाँ 9टा मिनट छै, तो हम ई अहाँ सोच पढ़ि रहल छी लियौ जे कथा। एही में जी एही में एकटा कथा छै मनुखक संतान, जो ट्रांसजेंडर पर लिखी हुई कहानी है। अजीत आजाद ने अपना नंबर दिया है और कि किताब के लिए व्हाट्सएप करें और 200 रुपए में मिलेगी, इसी नंबर पर गूगल पे या फोन करें और किताब की डिटेल पाने की डिटेल इन्होंने दी है। मैं आपको इस किताब से एक कहानी पढ़ करके सुनाती हूँ, छोटी सी कहानी है, शायद 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए, तो प्लीज बेयर विथ मी। एंड द स्टोरी इज इन मैथिली, so try to understand Mathili also. Is very beautiful language and very close to Bangla, Udiya, Asmi also. After finally सब तो पहले एक ही थे, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो इसका शीर्षक है, इसका टाइटल है मनुखक संतान, मतलब मनुष्य की संतान। स्वाति कह लेल यह नाम कह लिया, इहो एगोट अनसुहात बात छै ने, जे धिया पुताक नाम तो ओकर माय बाप राखे छै, जहन कि हम सब अपने से अपन नाम राखि लै छी। यौ बात तो सही कहल, जे नाम तो धिया पुताक राखल जाय छै, माने बेटीक वा बेटाक। ते जे मनुख जतेक मनुख नाम आय छै एहि धरती पर, से दुइएटा खांचा में, स्त्री वा पुरुष।
अब एहन परिस्थिति में हम अपन नाम की राखी? हम नहीं तो बेटे आ नहीं बेटिए। तै तो माइयो बाप कहियो हमरा नहीं गुदाल नहीं, सब दिन या टा हाँक पड़लिन, हे रे रे हे रे। ई स्वाति कहल। कौन स्वाति? वह जकरा हम अपना सोझा में देख रहल छी, अथवा ओ जकरा भीतर से शब्द वाणी बनकर बाहर आब रहल छे। मैं साउथ से आया, कन्नड़ा, बहुत बड़ा मेरा घर, माँ बाप, 3 भाई 2 बहन, पर मेरे को कोई इंसान नहीं पूछा। बाप मारता, छोटा भाई डांटता, गाली निकालता, बहन लोग खाने को देता नहीं, पर कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। सब मिलके मेरे को अक्खा दिन एक एक ही लाइन मेरा वास्ते, तू मरता क्यों नहीं जाकर, मर जाता तो अच्छा होता, सबके लिए मैं ये कंटाल जी। मान ली तो कर रूप आ एही बातक दुनू में भुतियाल छले। मुंबई में रोज अंधेरी से बांद्रा ओकरा जाय के होई छले अपन काज पर, सबक जकाँ ओकरो लेल लोकल ट्रेन से यात्रा साधन छले। अंधेरी में लोकल थमल छले, ट्रेन तो थमे थमे छमे छे, मुदा कूद क आ धकिया क चढ़े उतरे प्रक्रिया प्रारंभ से आरंभ भ जाय छे। के उतरले, के चढ़ले, के उतरबा चढ़बा के बीच में फंसले रह गेले। माउगियों के मालिनियों के नहीं छले अंदाजा। ओ तो ट्रेन में सब दिन यह सोचैत घुसे छले जे ट्रेन खुजला के बाद सब किछ अपने मने ठीक भ जेते, जेना बैलगाड़ी में कोचायल कनिया बच्चा सब कहे छे, हे किछमा किछ जुइन करा। बहरमान गाड़ी चलेते तो सबके जगह भेट जेते, सब कियो के आफियत से हो भेट जेते। तहिना ट्रेन खुजले आ सब कियो आश्वस्तिक प्रक्रिया में एबे कल छले कि एकटा जोरगर धक्का लागले। अहिना चाव माव चाव से ढेकचायल लेडीज डिब्बा में चाव चाव अब और बढ़ गेल छले। एक गोट महिला हड़बड़ा के घुसैत एक गोट फैशन परस्त सन लड़की के टोकल के, ए सामने के लोग ट्रेन के बाहर गिरेगा तो लाके वापस देगी उसका जान। बहलमान जका हाकल बैलगाड़ी में जगह आफियत ताक में लागल जनी जात जका ट्रेन में अपन जगह के ताक में लागल एक गोट मॉडर्न वाला कने हड़बड़ायल, कने घबरायल सनक। ओकर हड़बड़ी घड़बड़ी देखबाक प्रयास में मालिनी जहन ओकरा दिस देखलकै तो ओकरा जेना ठकुरी लागि गेलै। हैं सृष्टिक एतेक अनुपम रचना, नाम एक सुतिया मुदा भरल पुरल देह, नाम झमटगर केस, नाम चक्कू जका ठाड़ नाक, पैघ पैघ कारी गहीर आंख, मध्यम मोट ठोर, एकदम मुरुत वाला गढ़न नेने आंगुरा नामिका में फंसल स्टीलक औंठी, लाल मुदा पुरान पड़ गेल अमेरिकन जॉर्जेट के साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज आ कन्हा पर एक सिनक सस्तुआ पर्स, मुंह पर लावण्य जेना अनवरत वृष्टि। मालिनी के अपन अति सामान्य रूप रंग पर आ ताहि कारण भेटैत आय माय दाय सबक आनी मानी सब मोन पड़ गेलै आ ओकरा मोन में एलै, काश ओहो एकरे जकाँ रहितिए। किछनाक दो तरंग उठले, जेना हाथ लह के ताबा पर पड़ गेल हुए। एकरा जकाँ ई केहन कामना? रूप रंग साधारण रहतो ओ ओकरा से एकदम भिन्न छे, एकदम फराक। आ यह अंतर ई दुनूक व्यक्तित्वक अंतर छे, अस्तित्वक पार्थक्य छे, ओकरा हेबाक अर्थ छे। तुम्हारा नाम क्या है? बांद्रा उतरय वाली एक गोट महिला सांता क्रूज पार करैत देख पाछा से गेट दिस अयबाक प्रयास करैत पूछलकै, स्वाति। अरे वाह, बड्ड नीक नाम छे। मालिनी प्रशंसा क उठले। ई नाम अहाँक माता पिता राखल की? मालिनी से एकदम से तू तड़ाक में ओकरा से बाजल नहीं भेले। माता पिता बोले तो माँ बाप, ओकरा मुंह में जेना मेही पीसल नीम भर गेले। जिसको मेरा जीना मरना का फिक्र नहीं वो मेरा नाम रखेगा। वो तो जब भी मैं इधर को आया और ऐसा इस ट्रेन से किधर को जा रहा था तो डिब्बा में एक बाई यही नाम लेकर दूसरे बाई को बुलाया, मेरे को ये नाम बहुत अच्छा गिरा, सो मैं अपना नाम रख लिया स्वाति। दीदी नीक केलो ने। आए आई संबोधन पर मालिनी एकदम में अकचका गई। अजगुत कथा ने दीदी, माँ बाप नाम बच्चा के नाम राखे छे, लेकिन यहाँ मैं ही अपना नाम रखा, स्वाति। अच्छा है ना? ट्रेन सांता क्रूज खार के मध्य रुक गेले। उत्तर मालिनी के मोन हंसबाक भेले, मुदा हंसबाक बदला में ओकर मोन हुलबुल करऽ लगलै। एक मोन ट्रेन रुकला कारणे बेचैन छले जो ऑफिस पहुंचे में देरी नहीं भ जाए, आ दोसर मोन होबा लागले जे स्वाति से भरि पोक गपियतिये। किंतु तकर दरकारे नहीं, स्वाति तो रेडियो जगह ऑन छले। मैं भीख नहीं मांगता, काम पर जाता। मैं जब बंबई आया तब मेरा बिरादरी वाला लोग बहुत लोग सब आया, अलग अलग एरिया का। सब मेरे से बोला, हाय हाय अरे तू तो पूरी दीपिका दिखती रे, तेरे से तो खूब जलवा होएगा, चल मेरे साथ, तेरा खूब ख्याल रखेगी हम लोग। पर मैं उन लोग के साथ नहीं गया। वो लोग बहुत बार आया, चाकू दिखाया, नहीं गया तो खल्लास कर देगा। मेरा भाई भी ऐसा ही बोला था मेरा बाप को।
मैंने 2 हाथ दिया तो खून फेंकने लगा मुंह से, पर मेरा बाप मेरा भाई का बदला मेरा ही पिटाई बजाया। तो मैं इधर ये लोग का पिटाई बजाया पर गया नहीं। फिर ट्रेन चल लागले, बांद्रा उतरा वाली महिला सब और बेसी चाक चौबस्त हुए गेट बढ़ लागले। स्वाति खिस्सा डिब्बा में ठार सबके रुचिगर लागले, ओकरो जे ओकरा हीरोइन कह के बरजने छले। ओही महिला में से एक गोट ओकरा से पूछ बैसले। हम एम्हर ओम्हर सब ठा गेलो, सब सेठ के निहोरा कैल, लादी कपड़ा बर्तन फटका किछुओ करब पर भीख नहीं मांगने का। सब सेठ लोग हंसले, हे देखी रे देखी, हिजड़ा सब से हो अब काज करते, मुदा हमरो जिद छल भीख नहीं मांगब। थपड़ी बजा बजा के लोक औरक मुंह हाथ छुब क भीखक एकटा दूटा चवन्नी लेल ओकर औरक घृणा नहीं बटोरब। हम सेठ सभक ओहिठाम दौड़ा लागलहुँ, मुंह पर एके गोट निहोरा, सरकार हमरा कोनो काज दिया दिया, हम मरि जाब मुदा भीख नहीं मांगब। हमर ई जिद देख एकटा सेठ के हमरा ऊपर दया आबि गेलै। ओ सेठ हमरा कहलनि, तेरा जिद देखकर काम दे रहा हूं, अब अपने काम से अपना और मेरा माथा ऊंचा कर या नीचा, अपने काम से अपने जैसे और लोगों के लिए काम का मौका निकाल या सभी को गताल में डाल, मर्जी तेरी। हम सेठ के विश्वास नहीं तोड़ल दीदी, हम एक गोट नव काज कर रहल छलहुँ, अपना लेल अपन समाजक लेल। हमर बिरादरी वाला सब सेठ के सेहो डोज दिलके, देख सेठ हमारा बिरादरी का लोग को काम पर लिया, भला नहीं होएगा तेरा। सेठ उन लोग से बोला, तुम लोग उसको रानी बना के रखेंगे क्या, घर में बैठा के खिलाएगा कि उससे भी काम करवाएगा। बैठा के खिलाने का औकात है क्या सेठ, तो जा जिस दिन औकात हो जाएगा आके इसको ले जाना, अभी इसको कमाने दे, अपनी इज्जत की जिंदगी जीने दे, इसके सहारे तुम लोग भी ऐसे नरक की जिंदगी से बाहर निकल पाएगा। जा अभी टाइम खोटा मत कर। दीदी सेठ बहुत अच्छा था, वो मेरे को काम भी दिया, किताब भी लाके दिया, बोला बिना पढ़ा लिखा तू कैसा काम करेगा रे। अब मैं पढ़ नहीं सकता दीदी, अपना साइन कर नहीं सकता। गर्व से जना ओकर माथ तन गेले, गर्व ओकरा अपना पर, अपन शिक्षा पर, ओहि शिक्षा पर जाय लेल सबसे कम बजट होय छै सरकार सभक। सब साल बजट में जाय मत पर अपने मने कटौती हो जाय छै, ताहि पर एकरा एतेक अभिमान, आ एहि अभिमानक तेज ओकरा एतेक ओकर चेहरा पर। तेज तेज एहन तेज माउग में तेज के मरद में तेज माउग में तेज की ओ भ जाय छै झांसी के रानी त सीता त भारती त किरण बेदी त मेधा पाटकर, मरद में तेज तो भ जाय छै राम कृष्ण बुद्ध गांधी। एकरो और में तेज आबि गेलै है ने, तेने भ गेलै शबनम मौसी विधायक, लक्ष्मी धनंजय चौहान आई स्वाति आत्मसम्मान से जे चौरस्ता चौरस्ता आ दुकान थपड़ी पारि क भीख नहीं मांगते, काज करते पोथी पढ़ते आ तहन किछु और काज नीक काजक उम्मीद क सकै छै। कतऽ करे छै तो काज, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। माय बाप के पूछल छौ जे तो एत छही, मालन की पर बम्बई में, पर कहाँ पता नहीं, अपना पता नहीं देती मैं, मेरा माँ ही मेरा सबसे जास्ती खोट्टा किया। बाजित पीठी दिस से ब्लाउज ऊपर उठा देलकै, मालिनी संगे संगे सबटा महिला सेहर उठले, बाप रे बाप एतेक पैघ पैघ घावक निशान, मात्र एहि लेल जे ओ बेटा ने बेटा बेटी बन के नहीं जन्म लेलकै। स्वाति कहलकै, माय त माये होइ छै ने दीदी, 9 महीना पेट में राखलकै, किछु तो सोचने ही होते, सोचने हेते हमरा बात जे बेटा हेते कि बेटी, मुदा जन्म तो लेलो हम त फीस बढ़बे करते ने। अंधेरी से बांद्रा तेज लोकल 7.5 मिनटक समय। सब ओहने थोड़बे होइ छै, से त नीके कहलहुँ, जेना उ सेठ जे हमरा काज देलनि, किताब आनि क देलनि, मुदा दुनिया में भल लोग बड्ड कम होइ छै, अधलाह संख्या बेसी, जेना हमर बाप, हमर भाई बहनोई। भाई दारू पीब के बापक गर्दन पर चक्कू ताकि देलकै, निकाल 2000 नहीं तो एखने खलास करे छियो। ट्रेन खार आ बांद्रा के मध्य आबि गेलै, स्वातिक मुंह सेहो ट्रेने के रफ्तार जकां चलि रहल छलै। मेरा बहनोई, मेरा माँ, मेरा बहन को दुबई में शादी दिया था, पर उसका मर्द उसको वहां ले जाके बेच दिया शेख का हाथ में। दूसरा बहन, बाल बच्चा हुआ नहीं, उसका मर्द दूसरा शादी बना लिया और उसको छोड़ दिया। भाई मवालीगिरी करैत करैत जेल कटैत अछि, बाप दारू पी क खून बोकरि क मरि गेलै, खाली बचि गेलै माय, तो ओकरा लेल हम टाका पैसा पठा दै छी। क्यों ने क्यों गांव वाला जाइत रहैत छै, हम मरि जायब मुदा नहीं तो अपन पता देख देबै आ नहीं जिंदगी भर ओकर मुंहे देखबै। तो रहे छै कतऽ, मालिनी के उत्सुकता चरम पर छलै। बोरीवली, दीदी एकदम सही पता दऽ रहल छी, अहाँ के कोनो में कहऽ में कोनो खाजगी नहीं, किया तऽ अहाँ तो ओतऽ आयब नहीं ना हमर खोली में।
कतेक पैघ मनोविज्ञान पढ़ने छे, कहि गेले एकदम से बिगर कोनो लाग लपेट का, मुदा नहीं, पूरा नहीं, आधे मनोविज्ञानक जानकारी छले ओकरा। चलू ई तो बुझि गेले जे हम ओकर पोली दिस नहीं कहियो रुख करबै, मुदा ककरो से किछ नहीं कहबै ई ओ केना बुझि गेले। ई तो पूरमपूर भर में छले ओकर, भर में छले ने, नहीं तो मालिनी के की ओहिना मोन अबैत रहितियै। जकरा कहे छले ने टेलीपैथी से भ गेल छले। ओहि दिन बांद्रा कुर्ला टर्मिनस पर लाल बत्ती पर मालिनी टैक्सी रुकल छले तो ओकरा आंख में लाले जगह के चमकले। झप से माथ घुमा कर देखलक तो देखलकै जे स्वाति रास्ता पार कर रहल छले। वह लाल अमेरिकन जॉर्जेटक साड़ी आ कन्हा पर रेक्सिन वाला पर्स आ झप से सिग्नल पार करबाक चेष्टा। रास्ता पार करैत करैत ओ मालिनी टैक्सी लग से पास भेले कि ओकर नजर टैक्सी के भीतर चलि गेले। मालिनी झप से शीशा नीचा खसलकै, एम्हर दुनूक नजर मिलते आ ओम्हर सिग्नल भ गेले। मालिनी टैक्सी तीर जकाँ छूटि गेले। स्वातिक मुख पर पहचानक मुस्की बरकि गेले आ ओ बाय बाय के मुद्रा में हाथ उठा देलकै। मालिनी सेहो खिड़की से बाहर निकाल कर हाथ हिलेलकै। संबंध, मनुखक संबंध मनुख से जोड़ा गेले। मालिनी कान में ओकर शब्द मिश्री जकाँ घुराए लगल। हमरा और के हिजड़ा ने, छक्का ने, मनुखक निगाह से देखो। हमरा और करेज में हृदय अछि, हमरा और हमहू और प्रसन्न होइत छी, दुखी होइत छी, अहीं और जकाँ। हमहू और अही धरती परक जीव छी, जीव छी, कोनो कीट पतंग ने, अहीं और जकाँ इंसान छी, मनुख छी, मनुख बुझू हमरा, मनुख। गए मनुख बुझब तऽ कतऽ से आनब एते काज धंधा। अहिना आइ काल्हि माउग और काज कऽ कऽ के हमरा और से जीविका के आधा चांस छीन लेलक। आब तोहो सब आबि जेबे मेन स्ट्रीम में तहन तो हम सब, मुदा माउग मेहरक कमेला से पुरुष पात्रक महत्ता कोनो कम थोड़े भ जाइ छै एहि पितृसत्तात्मक समाज में। ओ तो ओहिना ओतबे रहते, सबसे पैघ सबसे मातबर, मुदा हमरा औरक जीविका के एकटा और प्रतिद्वंदी ठाढ़ भ जाय। रह दियो ओकरा ओकर एहि स्वरूप में। भीख मांगनाइ सेहो तऽ एकटा काजे छै ने। हमरा और एहि लाथे किछु दान पुण्य धर्म सेहो कमा लेब आ एकरा औरक संगे किछु मनोरंजन सेहो भ जायत। हहे कनेक देहक आगि सेहो मिझा जायत। बड रंगीन होइ छै ई सब। रेडोलाइट एरिया वाली सबसे बेसी जोरगर, बेसी चहटगर, बेसी मजेदार। स्वाति मालिनीक मोन में पैस का एक में खोबऽ लागले। बनते स्वातियो बनते किछु, शबनम मौसी जकाँ, लक्ष्मी जकाँ, धनंजय जकाँ, स्वातिक बुन्ने जकाँ कोनो चातकक मुंह में कि सीपीक कोखि में खसते ओकरा तृप्त करते। समाज के स्वाति खगता जनाबऽ पड़ते, स्वातियो खगता समाज के बुझाबऽ पड़ते। मालिनी के मोन में स्वातिक सेठ सेहो अपन आकृति लेबऽ लागले। आब दूटा समानांतर रेखा के बदला में तीनटा रेखा छले जे आपस में मिल कऽ एकटा त्रिकोण बना रहल छले। मालिनी, सेठ आ स्वातिक त्रिकोण, यानी स्त्री पुरुष बृहन्नला त्रिकोण में संपूर्ण संसार। अजब संपूर्णता, गजब मेल, मुदा हैरान जुनि हो। ई तो मनुखक मेल छै, संपूर्ण मनुखक। आइए तो समाज संपूर्ण भेलैए, बुझल ने। आज ही तो समाज संपूर्ण हुआ है, समझ गए ना। मनुष्य का मेल है ये, स्वाति का मेल, स्त्री का मेल, पुरुष का मेल और बृहन्नला का मेल। धन्यवाद। 5 मिनट ज्यादा हो गया। बहुत 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 धन्यवाद। अहाँ नीक जकाँ कथा पढ़ि देलहुँ। 6 मिनट भेलैए और हम बैक स्टेज में जे छथि तिनका सभक आज्ञा लैत सब गोटे के धन्यवाद ज्ञापन करैत, जते गोटे प्रश्न पूछलथि तिनको, जे हमरा सब पर कमेंट केलनि, विभा जी के सेहो बहुत बढ़िया जकाँ सबटा बात के जवाब देलनि हुनको, आशुतोष जी और जे सब छथिन बैक स्टेज में सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के समाप्ति घोषणा करैत छी। श्याम जी, अजीत आजाद जी एकटा प्रश्न एठाम रखलखिन है, तो ओकरा हम कने जवाब अपने के इजाजत से दऽ दे के चाहबै। अजीत जी लिखे छे कि मैथिली कहानी के विकास को आप अब कैसे देखती हैं, आप इसमें क्या सब चाहती हैं? अजीत, मैं इसमें सब ये चाहती हूँ कि लोग कहानी को, कहानी, सच और शिल्प और कथ्य, इन सब को एक साथ लेकर के चले, कहानी के कथ्य को समझें और कहानी के शैली में और शिल्प में निरंतर विकास करें, जिससे कि हम मैथिली में कहानियों के नए नए रूप दे सके, चौंकाने वाले रूप दे सके। और समाज में इतने सारे विषय हैं,
आज समाज जितने करवट ले रहा है, जितनी चीजें बढ़ रही हैं, जितनी चीजें आ रही हैं, उन सारे विषयों को लेकर, क्योंकि ये आज का समय बहुत ही कंफ्यूज करने वाला समय है। लड़कियों की अलग समस्याएं हैं, लड़कों की अलग समस्याएं हैं, समाज की अलग समस्याएं हैं। एक तरफ पकड़ने की समस्या है, एक तरफ छोड़ने की समस्याएं, लड़कों को समझाने की समस्याएं हैं, लड़कियों को पकड़ करके बांधने और उनके ऊपर इल्जाम तक देने की समस्याएं। तो इतने सारे विषय हैं हमारे पास, उन सारे विषयों को ले अपना एक स्वर तय करें और उस स्वर के हिसाब से उसे लिखने की कोशिश करें। और मैथिली में जो भी लिख रहे हैं, और अभी तो नए नए स्वर आ रहे हैं, विभा कुमारी लिख रही हैं, अभिलाषा लिख रही हैं, और ये सब जो नए स्वर हैं ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब लोग आगे और भी बहुत अच्छा लिखेंगे, और मैथिली कहानियों, और खास करके महिलाएं लेखिकाएं जो लिख रही हैं, उनका स्वरूप और भी अच्छे स्वरूप में, अच्छे रूप में आएगा। जी सर, अपने से एक्स्ट्रा समय ले लो मैं, मुदा हमरा लागल जे अजित के प्रश्न के जवाब देबाक चाही। ठीक छै, बात नहीं, आप समाप्त कयल जाए, के समार भऽ गेल।